complete the projection of line PQ if number one, its grade is minus 50% minus 50% with respect to Q. Its grade is minus 50% with respect to Q. Number two, its bearing is north 45 degree west, north 45 degree west, north 45 degree west with respect to Q, with respect to Q. Its top view length, its top view length is 70 mm, is 70 mm, is 70 mm. Is 70 mm. Consider point P. Consider point P is 15 mm. Is 15 mm. 15 mm. 15 mm. Away from both the reference plane. Away from both the reference plane. Both the reference plane. Okay. Now, first of all, we will enlist the given things. You will have to tell me given things. First one, they have provided us top view length, which is 70 mm. Second, they have provided the grade minus 50% with respect to Q. Up till now, whatever problem we have solved, in those problems we have taken positive grade. First time of all, we are facing the negative grade over here. Now the question is whether this negative grade can we put in our drawing. Yes, 100% you can put the negative grade in your drawing. Okay, but the first point is P. पहला पॉइंट आपका P है और दूसरा पॉइंट Q है. P पॉइंट का लोकेशन कहां है ये हमें पता है, बिकॉज दे हैव प्रोवाइडेड इट इन द ड्राइंग. ड्राइंग में उन्होंने बताया है कि पॉइंट P इज 15 mm अवे फ्रॉम बोथ द रेफरेंस प्लेन. बट वी डोंट नो
where exactly the point Q is going to lie. ये पॉइंट Q एग्जैक्टली कहां है ये हमें पता नहीं है. जब वो पता चलेगा तो प्रोजेक्शन ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा. तो यहां जो ग्रेड दी है वो ग्रेड -50% विथ रिस्पेक्टिव Q है. अब मैं एक बात आप सबको समझाना चाहता हूं कि सपोज ये मेरी लाइन है और ये है मेरा पॉइंट P डैश और ये है पॉइंट मेरा Q डैश. इस प्रॉब्लम में P डैश का लोकेशन आपको पता है, राइट? तो एक बात आप समझ लीजिए कि विथ रिस्पेक्टिव ग्रेड जो P डैश से है वो पॉजिटिव ग्रेड है, क्योंकि जो लाइन आपकी है उसकी जो हाइट है वो बढ़ती जाती है टुवर्ड्स द Q. एंड दैट्स व्हाई अगर P डैश का आपने रेफरेंस ले लिया तो वो जो ग्रेड है वो पॉजिटिव ग्रेड है. और हमने अब तक पॉजिटिव ग्रेड के जो भी कुछ एंगल्स निकाले हैं वो ऐसे ही निकाले हैं. बट when we are discussing about the negative grade, it means line is moving in downward direction. तो एक बात तो सिंपल है कि मेरा यहां पॉइंट Q डैश है, ओके. Q डैश का माइनस ग्रेड यानी कि P डैश का पॉजिटिव ग्रेड होता है. इट मीन्स वी कैन राइट ग्रेड वंस अगेन लाइक if this grade is -50% with respect to Q, then it will be definitely 100% plus 50% with respect to P. ये बात समझ लीजिए आप कि अगर P से आपका ग्रेड पॉजिटिव हो जाता है तो Q से आपका ग्रेड निगेटिव हो जाता है, क्योंकि लाइन नीचे की तरफ आती है. तो यहां जो ग्रेड दिया था वो -50% विथ रिस्पेक्टिव Q है. इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा 50% पॉजिटिव विथ रिस्पेक्टिव P करके. दैट इज द वन पार्ट विच वी विल हैव टू अंडरस्टैंड इन सच काइंड ऑफ द प्रॉब्लम. सेकंड थिंग विच आई वांट टू डिस्कस विथ यू इज अबाउट द बियरिंग. अब तक जो बियरिंग की लाइन थी वो बियरिंग की लाइन इस डायरेक्शन में जाती थी. तो जो भी कुछ बियरिंग आपको मिलता था वो बियरिंग इस डायरेक्शन में था, यानी कि साउथ और ईस्ट की डायरेक्शन में. यहां आपका पॉइंट P रह सकता है क्योंकि टॉप व्यू में ये पॉइंट आता है. तो Q पॉइंट कहां आएगा? Q पॉइंट आएगा नीचे. और अगर Q पॉइंट को आपने वो बेयरिंग ड्रॉ कर दिया तो वो बेयरिंग नॉर्थ वेस्ट का बेयरिंग जाएगा. एंड यू नो दैट this particular angle of bearing and this particular angle of bearing are same magnitude. इन दोनों एंगल का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, बिकॉज these two angles are which kind of the angle? zigzag में आते हैं ये. तो इस एंगल को आप क्या नाम देंगे? कौन सा एंगल कहते हैं हम इस एंगल को? अपोजिट एंगल. Yes. Yes, which angle? Alternate. Yes, absolutely correct. Alternate angles are having same magnitude. तो आप देख सकते हैं कि साउथ 45 डिग्री विथ रिस्पेक्टिव ईस्ट इज इक्वल टू नॉर्थ 45 डिग्री वेस्ट विथ रिस्पेक्टिव Q. यानी कि यहां सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने
नॉमेनक्लेचर बदले हैं, नाम बदले हैं, बट वी नीड नॉट टू बी गेट कंफ्यूज. So third information we will write here, bearing which is north 45 degree west with respect to Q is equal to south 45 degree east with respect to P. तो निगेटिव बेयरिंग को आपको दूसरे पॉइंट के अनुसार पॉजिटिव वैल्यू में लाना है, आपके सुटेबल वैल्यू में लाना है, जिस वैल्यू का, जिस एलिमेंट का यूज करके आप ये ग्रेड और बेयरिंग का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? द बिग ग्रेड विच इज -50% विथ रिस्पेक्टिव Q is पॉजिटिव 50% विथ रिस्पेक्ट टू P, और बियरिंग जो नॉर्थ 45 डिग्री वेस्ट विथ रिस्पेक्टिव Q है, वो बियरिंग साउथ 45 डिग्री ईस्ट विथ रिस्पेक्टिव P आता है. नाउ बाय यूजिंग this particular information we are going to solve the problem, and we have solved such kind of the n number of the problems yesterday. At least 2 problems everybody has solved it, जहां आपको ग्रेड दी है, बियरिंग दी है और टॉप व्यू लेंथ जो है वो दी गई है. ओके, सो यू विल हैव टू राइट दिस गिवन थिंग्स according to the whatever I have written in front of your screen. That particular part you will have to note it down somewhere, so that when you will go for the study you will not be confused. ये आपने लिख लिया है, ग्रेड -50 डिग्री विथ रिस्पेक्टिव Q is nothing but +50% with respect to P, and bearing north 45 west with respect to Q is nothing but south 45 degree east with respect to P. Have you written it, everybody? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. So Yes, we will start solving this problem. First of all, you will have to draw XY line. Those who have joined late, you will have to write the given things. Then immediately we will name, this is X, this is Y. Then you will have to mark the point. Here I will mark first point. Immediately I will draw a locus. Passing through it. Then I will draw a projector. I'll set the second point. I'll draw once again the locus through this particular point. I'll name this point as a P dash and P. I'll provide dimension to it. Immediately I will write the dimension. Then I'll write here locus of P dash
and this is locus of P. सबने ड्रॉ कर दिया? यहां तक किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वी हैव फिनिश्ड द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर ड्राइंग, एंड दैट पार्ट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉइंट P. यहां तक सबने ड्रॉ कर दिया है? रिप्लाई मी फास्ट. Yes, sir. Yeah, everybody has drawn it. Boys? Yes, sir. Yeah. Now, second thing is setting your bearing. Okay. Not bearing. First of all, we will mark grade. So the grade is y by x is equal to plus 50% with respect to P. So 50 divided by 100 is nothing but 1 by 2. यानी कि जब x डबल होगा तो y उससे 1/2 होगा. Okay, so what we will do? We will draw it. How to draw it? From point P, count 20 mm. Okay, suppose this is 20 mm, and here you draw one projector up to 10 mm distance. Y is equal to 20 and x is equal to 10. Then draw a line, faint line, which can be the hypotenuse of this particular right angle triangle due to our grade marking, and right here minus 50% grade line with respect to Q. निकालते समय P से पॉजिटिव 50% लेना है, लेकिन ड्राइंग में दिखाते समय आपको निगेटिव 50% ग्रेड लाइन विथ रिस्पेक्ट टू Q ऐसे वहां लिखना है. ओके, now this particular line will provide us the true length. This line is going to provide us the true length. Now we need to draw the bearing. So for bearing, you will have to mark north to south and east to west direction along this point P. This will be north, it is south, this will be east, and here it will be west. Now, what is the bearing angle? Can anybody tell me? What is the bearing angle? 45. Yes, and you will have to measure it from south. Okay,
because you have written there your bearing is a north 45 degree west. It means it is south 45 degree east. Okay, so from this particular point measure 45 degree in the east direction and then draw a line. And here immediately you will have to draw the angle, and you write here 45 degree. Now the given things we have finished. We have marked, we have established the point P, we have drawn the bearing, we have drawn the grade. Okay, now the question is what is the remain? And remaining thing is nothing but our top view. And what is the distance of the top view length? It is 70 mm. Absolutely correct. It is 70 mm. So we'll draw 70 mm line here. We'll measure, we'll take compass, we'll measure 70 mm in it. We will put the needle, that is pointer of your compass, on point P, and from that particular point P we will mark 70 mm line on this bearing line. Okay, and immediately I'll draw a projector passing through this point. I'll name it locus of Q only. And here I'll name this particular point as a point Q. And you can check here if you will draw the bearing mark at Q, where here there will be north, here there will be south, east, and the west. You can check here this angle north towards west is also going to be 45 degree. Means condition is satisfied over here. तो आपको ट्विस्ट ध्यान में आया कि आपको कंफ्यूज करने के लिए वो क्या कर सकते हैं, वो निगेटिव ग्रेड और नॉर्थ वेस्ट बियरिंग का यूज अपोजिट पॉइंट के विथ रिस्पेक्टिव देके आपको कंफ्यूज कर सकते हैं. लेकिन हम भी ई डिवीजन के होशियार स्टूडेंट हैं, हमें कंफ्यूज नहीं होना है. ओके, सो कंफ्यूजन, देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ द कंफ्यूजन. सो दिस इज माय पॉइंट Q, so that we will have to draw now top view. Top view must be dark. I am repeating again and again, front view and top view must be always dark, which I am indicating with red line. That part must be dark. Remaining all work which is shown by other color must be faint. तो ये मुझे टॉप व्यू का पॉइंट मिल गया. अब मुझे क्या क्या कैलकुलेट करना या क्या क्या ड्रॉ करना बाकी है. मुझे अभी फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है और मुझे ट्रू लेंथ जो है वो फाइंड आउट करनी है. सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट द ट्रू लेंथ फ्रॉम दिस टॉप व्यू, हाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द ट्रू लेंथ, हमें ट्रू लेंथ कैसे मिल सकती है. Can anybody will throw
some light on it? कोई बताएगा मुझे कि क्यू पॉइंट अब मेरे पास है, टॉप व्यू मेरे पास है, तो इस टॉप व्यू का यूज करके मुझे ट्रू लेंथ कैसे मिल सकती है? दिस इज नाउ वेरी फेमस rotation method, and I think everybody have now solved up till now almost 10 problem in the classroom. तो रोटेशन में मैंने बहुत बार बताया था, फ्रंट व्यू टॉप व्यू स्ट्रेट ले जाके रोटेट कर दिए तो आपको ट्रू लेंथ मिलेगी, और ट्रू लेंथ रोटेट करके अगर आप स्ट्रेट ले गए, सही बता रहा हूं मैं? Nobody is listening, I think. Only you have made on your mobile sets and sitting silently. फ्रंट व्यू टॉप व्यू जो है वो स्ट्रेट ले जाके अगर मैंने उसको रोटेट किया तो मुझे क्या मिलेगा? हाँ, प्रदीप घाडगे, प्रदीप घाडगे. यस सर. हाँ, फ्रंट व्यू टॉप व्यू चे पॉइंट जर मी सरळ नेले आणि रोटेट केलं तर मला काय मिळेल? फ्रंट व्यू. नीट ऐका प्रदीप घाडगे. प्रदीप घाडगे आहेत का? लगेच अनम्यूट केल्यावर काय होतंय? प्रदीप घाडगे. यस सर. हा, फ्रंट व्यू टॉप व्यू चे पॉइंट जे आहेत ते पॉइंट जर सरळ नेले आणि नंतर रोटेट केले तर मला काय मिळतं? ट्रू लेंथ मिळते. इज ही करेक्ट? No, sir. देन प्रदीप True गाडगे. length. हा, बोला. हॅलो, I will have to rotate this particular point in upward direction up to locus of P. त्यांनी तेच सांगितलं होतं, P पर्यंत घ्यायचं. And then from this point P, I will have to extend it up to this true length. आणि त्यांनी सांगितलेलं होतं की ट्रू लेंथला जिथं कट करतो तिथून एक लोकस काढायचा. बरोबर आहे घाडगेजी? यस सर. येस, Q1 डॅश. येस. लोकस ऑफ क्यू डॅश आणि इथं लिहायचं आपल्याला 1. And I'll have to name this particular point as a Q. Dash. This point is Q dash 1 and it is providing me the true length, right? Now only one thing is remain in this problem, and that thing is drawing of our front view. Okay, फ्रंट व्यू हमें अभी ड्रॉ करना है. टॉप व्यू तो ड्रॉ कर दिया. हाउ टू ड्रॉ द फ्रंट व्यू? क्यू पासून वर येण्याचं त्या लोकस ऑफ Q1 डॅश. क्यू पासून हा वर नेला आणि जो तो जिथं या लाईनला कट करतो दॅट पर्टिक्युलर पॉइंट इज माय Q1 front view. Yes, Q point, Q dash point. So
I'll join here and I'll name this particular point as a Q dash point. This is going to be my front view. Now, look towards your problem, whether they have asked you about the what is your true length, what is your theta, what is your phi, what is your alpha, what is your beta, whether is it asked in this particular problem or not? Not. Not. Absolutely correct. This is not asked. So is it necessary to draw once again true length in the top view? No. No. If they have not asked the phi angle, why we will have to draw true length once again in a top view? No need. So here your solution is completed. Okay, this can be a typical problem. People can ask such kind of the problem to confuse the student. Okay, but we should not be get confused. जब आपको निगेटिव ग्रेड और निगेटिव बियरिंग आएगा तब हमें क्या करना है, पॉइंट देखना है, कौन से पॉइंट से वो विथ रिस्पेक्ट होता है, कौन से पॉइंट से वो कनेक्टेड होता है. इफ इट इज कनेक्टेड विद द अपोजिट पॉइंट, देन you can take its reverse grade and reverse bearing. अगर निगेटिव है तो आप उसे पॉजिटिव करके ले सकते हैं, और अगर वो नॉर्थ समथिंग डिग्री वेस्ट है तो आप उसे साउथ समथिंग डिग्री ईस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज द वन ऑफ द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ द नेगेटिव ग्रेड एंड नॉर्थ वेस्ट बेयरिंग. So you will have to make 3 star to it and complete the solution here only. So take the problem. Complete the projection of line PQ. Complete the projection of line PQ. Point number 1. It's a bearing with respect to P. It's a bearing with respect to P is south 60 degree east. South 60 degree east. South 60 degree east. Its grade with respect to P. Its grade with respect to P is 50%. Is 50%. Is 50%. Its true length is 80 mm. Its true length is 80 mm. Point P is 10 mm away. Point P is 10 mm away. Point P is 10 mm away from both the reference plane. From both the reference planes. December 2018. December 2018. 4 marks. यानी कि सेम ईयर को अपियर हुआ है. Last time also whatever problem, assignment problem we have solved, it is of December 2018 for 3 marks and this is provided for the 4 marks. Okay, 1 मार्क बड़ा क्यों दिया है, क्योंकि पॉइंट P की लोकेशन यहां दी गई है. Okay, write the given things first and start its solution. I will provide you timing of 5 minutes to solve this particular problem. Have you started it? Have you started it? Yes.
Yes, sir. Okay, ठीक, good. Carry on.